सूरज ने दिन में तारे दिखा दिए। सिंध और पंजाब समेत मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव का खदशा। नवाबशाह में आज 51 और सक्खर में 49 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। मुल्तान में पारा 47 डिग्री तक पहुंचेगा। लाहौर के शहरियों को 45, इस्लामाबाद वालों को 42 और पेशावर के बासियों को 44 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची में 38 डिग्री में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाएगी, जबकि गिलगित में पारा 38 और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। हीट वेव के पेश नज़र माहिरीन सेहत का गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने और मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा लोड शेडिंग। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली की लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 जबकि शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली की पैदावार 18,655 मेगावाट। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग कराची के अवाम का सब्र जवाब दे गया। माड़ीपुर के मकीनों का कि इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, सड़क बंद कर दी। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 17.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्ज में 484 अरब रुपए इजाफा रिकॉर्ड। दस्तावेज के मुताबिक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज बढ़कर 2,794 अरब तक पहुंच गया। तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 4,800 अरब से बढ़ गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत गर्दिशी कर्ज में 484 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2084। वज़ीर कानून इंसाफ और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ की कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। ह्यूमन राइट्स कमीशन और अक़लियतों के हवाले से पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत इंसानी हुकूक की पासदारी और हिफाजत के लिए पुरअज़्म। मुल्क की तरक्की अवलिन तरजीह है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं। माहौलियाती बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिदिया शोहर के नाम के इंदराज का मामला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इशू के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब कर लिया। कहा कमेटी मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के हवाले से तजवीज़ पेश करे। पूरी कोशिश है कि इस मसले का कवायद व ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। मोहसिन नकवी की शादीशुदा ख़वातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनज़र रखकर सिफारिशात तैयारी की हिदायत। निगरान हुकूमत की नहली की वजह से BRT बस मंसूबे में तख़यीर हुई। रेड लाइन BRT मंसूबा मिशन इम्पॉसिबल होता जा रहा था, अब काम शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हमारी हुकूमत इसलिए बनती है कि हम लोगों के मसाइल हल करते हैं। हुकूमत सो नहीं रही, हमारा यही मकसद है कि लोगों को रिलीफ दें। हुकूमत किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वापसी के लिए संजीदा है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बिश्केक यूनिवर्सिटी में फंसे पाकिस्तानियों को सिंध हुकूमत के खर्चे पर वापस लाया जाएगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी फ़्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। कश्मीर के हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में भारतीय मीडिया का घिनौना किरदार। सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके लोगों को मज़ीद इश्तियाल दिलाया गया। विफाक से 23 अरब की ग्रांट मंजूर होने के बावजूद एहतजाज में शामिल मखसूस टोले ने कानून हाथ में लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल, पथराव और गाड़ियों को आग लगाई। दिफाई माहिरीन ने आज़ाद कश्मीर में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात की लहर के पीछे भारत को मुलविस करार दे दिया। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दोबारा 27 मई को एहतजाज की कॉल समझ से बालातर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम आज़ाद कश्मीर भर में तहरीक पाकिस्तान रैलियों का इनेकाद। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रैली चहला चौक से सहली सरकार चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़ियादत वज़ीर हुकूमत जावेद अयूब और कासिम मजीद कर रहे थे। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी। शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 9 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बशाम हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लिए 25,80,000 डॉलर ज़र तलाफ़ी देने की समरी की मंजूरी दी जाएगी। रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क को दरपेश माली मसाइल, स्टील मिल्स को गैस की फराहमी के लिए स्विस सदर्न गैस कंपनी को बकाया जात अदा करने का जायजा लिया जाएगा। हिफाजती टीका जात प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपये से ज़्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी इजलास के एजेंडे में शामिल। रोहड़ी के करीब गांव हसन चौहान में 2 सगे भाइयों समेत 3 चरवाहे कुएं में डूबकर जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक गायें कुएं में गिर गई, जिसको बचाने की कोशिश में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस ने तीनों लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए मुतलका अस्पताल रोहड़ी पहुंचा दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात जारी। बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। रईसी को आज आबाई शहर मशहद में इमाम अली रजा के रोज़ा के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
اور سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کوچ کا عہدہ ٹھکرا دیا. کہا گھر میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. اگر آپ بھارتی ٹیم کے کوچ ہوں گے تو پھر آئی پی ایل میں کوچ نہیں ہو سکتے. نیشنل ٹیم کا کوچ ہونے کا مطلب سال میں 10-11 ماہ کی نوکری ہے. یہ اس وقت میری لائف سٹائل کے مطابق نہیں.